पहला लेक्चर ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। ठीक है, बहुत सारे नियम है इस चैप्टर में, आप देखेंगे कि भर भर के नियम आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका नियम, उसका नियम, ये नियम, वो नियम, बहुत सारे नियम मिलेंगे। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा कि इस लेक्चर में क्या क्या चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको चैप्टर का फ्लो दिखाऊंगा वन बाय वन करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार। उसकी प्रॉपर्टीज, अब आवेश गतिमान है तो क्या क्या गुण होंगे गतिमान आवेश के पास, ये समझते हैं। पहला जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। ये टॉपिक का नाम दिखा रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है ये समझेंगे। ऑर्स्टेड का प्रयोग समझेंगे, पहले तो ऑर्स्टेड का प्रयोग, फिर चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। बायो सावर्ट का नियम, पहला नियम बायो सावर्ट का नियम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम, जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सोच सकते हैं उससे उतना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा। धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फिर एम्पियर का नियम हम यहां पर पढ़ेंगे, फिर अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फिर टोरॉइड और प्रणालिका के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, फिर हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, फिर हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। यहां पर ये जो बल बल लिखे हैं ना, इसके अंदर बहुत नियम है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, फिर हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, जैसे हमने द्विध्रुव के लिए सीखा था। फिर हम पढ़ेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, जिसको हम गैल्वेनोमीटर या धारामापी बोलते हैं, इसकी धारा की सुग्राहिता निकालेंगे। फिर हम पढ़ेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का जो फ्लो है आपको मैं बता दूं पहले ही दिन में समझाना चाहता हूं और क्लियर करना चाहता हूं। ये चैप्टर को अगर देखेंगे तो बहुत सारे बोर्ड में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक नाम ये है जो कि आपकी किताब में हो सकता है, आपके बोर्ड की किताब में ये नाम लिखा हुआ हो, या ये एक्चुअली चैप्टर जो है ना, ये दो चैप्टर बनते हैं। एक चैप्टर बनता है, इस चैप्टर का नाम देखिए तो नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। अब गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व जो है, इस चैप्टर को देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर दो चैप्टर हैं। पहला तो गतिमान आवेश वाला एक पोर्शन है, जिसमें आप देख रहे हैं गतिमान आवेश वाला हम पढ़ रहे हैं, ये चालक गतिमान है, आवेश गतिमान है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे धारा का प्रवाह है, लूप के कारण, धारावाही लूप के कारण एम्पियर का नियम, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड प्रणाली का, ये धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो पहला पार्ट जो है धारा का चुंबकीय प्रभाव है, दूसरा पार्ट जो है गतिमान आवेश वाला है। अब किताब में, बहुत सारे बोर्ड में जो किताब में चैप्टर के टॉपिक का फ्लो है, बहुत ऊट पटांग से दिया है, कुछ चीजें पहले दी हैं, कुछ चीजें बाद, कुछ चीजें बीच में हैं। मैं उस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा पढ़ाने का इस चैप्टर का ढंग जो है अलग है। पहले हम गतिमान आवेश नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा के कारण क्या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वो सारे गुण जब पढ़ लेंगे तो फिर हम आवेश को, गतिमान आवेश को देखेंगे और उसके सारे गुणों को पढ़ेंगे और दोनों को रिलेट करेंगे एक साथ। तो पढ़ाने का ढंग अलग है, लेकिन हो सकता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, हाँ एनसीईआरटी आप देखेंगे एनसीईआरटी से मैच करेगा। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको यहां पर, या जो टॉपिक का फ्लो होने वाला है, इस फ्लो में एक चीज का और ध्यान रखना है आपको। हो सकता है कि जो मैं पहले पढ़ा रहा हूं टॉपिक, वो आपके बुक में बीच में हो, वो टॉपिक हो सकता है वो लास्ट की तरफ हो सकता है वो 2-3 पेज आगे हो। तो आपको ये चेक करते रहना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक है सर कहां से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर पर बहुत ध्यान दे करके ये फ्लो बनाया गया है कि कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है, और सबसे आसान तरीके से जो समझ में आ जाए उस तरीके से टॉपिक को डिजाइन किया गया है कि किसके बाद क्या पढ़ाना आसान रहेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी बात आप तक पहुंच चुकी है, ठीक है। और बेटा, मैं जो भी जितने भी, अब देखो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड की किताबें जानते हैं, जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं वो एमपी बोर्ड की किताब, राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं वो राजस्थान बोर्ड की जानते हैं, बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड की किताबें जानते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उत्तराखंड की किताबें जानते हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चे छत्तीसगढ़, ठीक है, सीजी बोर्ड के बच्चे सीजी बोर्ड की किताबें जानते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो है, ठीक है, जितने भी बोर्ड हैं आपके, हर बोर्ड के बच्चे, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे अलग जानते हैं, अलग किताबें, लेकिन मैं हर किताब को जानता हूं क्योंकि मेरा काम ही है ये सब करना।
तो आपके जितने बोर्ड की किताबें हैं सारी किताबें मैंने देखने के बाद और ये डिज़ाइन किया है कोर्स का, ये फ्लोर डिज़ाइन किया है। तो आप बस एक किताब को देख रहे हैं, मैं 10, 15, 20 किताब को एक साथ देखने के बाद चैप्टर को इस तरह से बनाया गया है। और चैप्टर जो मैंने डिज़ाइन किया है, ये चैप्टर का डिज़ाइन आपको पसंद आएगा, मज़ा आएगा, समझ में आएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला दिन था, इंट्रोडक्शन था, तो मैं छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। स्टाइल मेरा होगा पढ़ाने का, सिलेबस आपका मैच होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आपके सिलेबस में आप देखेंगे आपके किताब में तो सारी चीज़ें मिलेगी। बस सिंपल सी बात है कि पढ़ाने का तरीका मेरा होगा। टॉपिक मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा टॉपिक मैं पहले पढ़ाऊंगा, कौन सा बाद में, लेकिन वो रहेंगे आपकी किताब से, ये भी गारंटी है मेरी तरफ से। आप किताब में बस चेक करिए, फ्लो मिलता रहेगा आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी की किताब से हो सकता है अच्छा मैच मिले, किसी की किताब में हो सकता है जम्बल्ड हो, आगे पीछे हो, लेकिन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें आपकी किताब से हैं और सारा सिलेबस आपका है। ठीक है, किसी भी बोर्ड के आप है, बोर्ड और किताब से मैं नहीं कहूँगा कि आप मैच कर करके पढ़ें। बस अपने से, अपने मन के लिए अगर जानना है तो आप पढ़ते रहें। बाकी अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेबस सारा पढ़ाया जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा है और ऑरस्टेड का प्रयोग है। तो सबसे पहले ऑरस्टेड के बारे में जानेंगे, फिर एम्पियर का तैरने का नियम और चुंबकीय अवधारणा के बारे में जानेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मज़ेदार, शानदार, जोरदार। तो ऑरस्टेड का प्रयोग पढ़ेंगे सबसे पहले। ऑरस्टेड का प्रयोग क्या है? ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक प्रयोग किया था। सिंपल सी बात है, ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये सबसे पहले देखा। तो इसकी थोड़ी सी कहानी बहुत पुरानी है। अब सोचिए कि आप सोचिए कि आपको एक देश से दूसरे देश जाना है। कब? 1600 1800 ईस्वी में। ठीक है, कैसे जाते थे लोग? पानी के रास्ते से जाते थे, क्योंकि एरोप्लेन वगैरह तब थे नहीं इतना, और थे भी तो लोग इतना यूज नहीं कर सकते थे आयात निर्यात के लिए, क्योंकि इतने एडवांस नहीं थे ना एरोप्लेन, और हर जगह पर है ना हवाई पट्टी नहीं थी, एरोप्लेन को उतरने की जगह भी नहीं थी हर जगह पर, तो इतना सक्सेसफुल नहीं था। तो लोग कैसे चलते थे? पानी के जहाजों से, बड़ी बड़ी नाव से। ठीक है, व्यापार करते थे। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार किया है अपने यहाँ पर, तो ये सब सारी चीजें की। ठीक है, तो कैसे करते थे? आयात या निर्यात का काम कैसे करते थे बेटा? समुद्र की रास्ते से। समुद्री रास्ते में दिक्कत क्या है? वहां पर कोई रोड नहीं होती, पानी का कोई रोड नहीं दिखता ना, कि पानी पर ये रोड बनी हुई है, ये श्रीलंका जा रही है रोड, या पानी पर रोड बनी है कि ये अमेरिका की तरफ जाएगी, पानी पर रोड बनी है कि ये जाएगी आपको ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी। ऐसा तो कोई रोड है नहीं पानी पर। पानी तो पानी है चारों तरफ। कैसे जानेंगे कि किधर जाना है, किधर ऑस्ट्रेलिया है, किधर श्रीलंका है, किधर क्या है ना? एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कैसे जानेंगे कि कहाँ किधर जाएं, किस कोण पर जाएं, किस तरफ जाएं, कौन सी दिशा में जाएं, तो हम पहुंच जाएंगे अपने देश में? पता ही नहीं है ना, कैसे चलेंगे? तो लोगों के पास एक चीज का ज्ञान था, चुंबक का ज्ञान था। लेकिन चुंबक जो था उनके पास, स्थायी चुंबक था। स्थायी चुंबक क्या होता है? एक चुंबक जिसके दो ध्रुव होते हैं, जिसको आप जानते भी हैं, N और S, दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं। ये चुंबक के बारे में उनको ज्ञान था। तो उनके पास होता था कंपास। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में उनको पता था, उनके पास हुआ करता था बेटा कंपास। कंपास क्या होता है? दिशा सूचक, जिसको हम बोलते हैं। कंपास को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिशा सूचक। तो एक दिशा सूचक मैं बनाऊं, तो आपने देखा होगा, ये चीज तो देखी होगी आपने, दिशा सूचक को अगर मैं बनाऊं तो आपने ये देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट अगर मैं लिखूं, ये मान लो नॉर्थ है और ये है वेस्ट है, ये ईस्ट है, सॉरी नॉर्थ, और ये साउथ है, वेस्ट इधर आएगा और ये साउथ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपास बना होता है। मोबाइल पर भी ये देख सकते हैं, तो मोबाइल पर भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक लगी होती है चुंबक, छोटा सा, जिसको हम चुंबकीय सुई बोलते हैं। चुंबकीय सुई निडल बोलते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय सुई दिखती कैसी बच्चे? चुंबकीय सुई दिखेगी कैसी? चुंबकीय सुई कुछ इस प्रकार की बनी होती है। आप गूगल मैप वगैरह भी खोल के देखेंगे तो आपको इस तरह का देखेंगे, तो आपको इस तरह से सुई दिखेगी। ठीक है, इस तरह की एक सुई दिखेगी आपको। किस तरह की? जिस तरह की मैं बना रहा हूं। ऐसी से कोई सुई दिखेगी आपको, एक तरफ साउथ की तरफ और एक नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती है। ऐसी होती है सुई, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। इसको बोलते हैं कंपास। उनके पास क्या होता था? कंपास, और यहां पे लिखा होता है डिग्री। यहां पर कोण बने होते हैं कि किस अंश पर किस तरफ, जैसे साउथ और वेस्ट में जाना है तो किस कोण पे जाना है, जैसे कि 5 डिग्री कोण पर, 10 डिग्री कोण पर,
15 डिग्री कोण पर ये दिशा है, ये है ना। तो इस तरह से अब मुझे इस दिशा में जाना है, तो अब नॉर्थ की तरफ अगर सुई है तो अगर मुझे इधर जाना है तो मैं देख लूंगा कितने पर, मान लो यहाँ पर लिखा है कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे चलते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्व की दिशा में 30 डिग्री पर मैं जाऊंगा तो मुझे ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, तो मुझे पता होगा। तो जो लोग पहले रास्ता डिस्कवर कर चुके हैं वो कंपास की मदद से देख लिए कि इस कोण पर चलने पर मुझे मिल जाएगा वो देश, तो उस कोण पर चलते रहते थे। उस कोण पर चलते चलते उनको क्या मिल जाता था, वो देश मिल जाता था, ठीक है, पहुंच जाते थे। तो कंपास यूज करते थे, क्योंकि पानी का रास्ता कुछ है नहीं ना बेटा, पानी में कोई रास्ता तो बना नहीं है, पेड़ पौधे तो है नहीं, जंगल ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है चारों तरफ, चारों तरफ सिर्फ पानी। रात में अंधेरा काला एकदम, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई लाइट नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। ऐसा भी नहीं कि बहुत हजारों नाव चल रही है तो दिख रहा हो, ये भी नहीं है कि सबसे पूछ ले कि भैया बता दो कि रास्ता आगे कहाँ है, ये रास्ता से आगे कितनी दूर पर कितना मुड़ना है, नहीं पता है ना किसी को। तो इसकी मदद से चलते थे। अब सुनना मेरी बात, डिस्कवरी कैसे हुई? डिस्कवरी हुई ऐसी सी कि ऑर्स्टेड जो है, क्योंकि उसी जमाने के थे ऑर्स्टेड थे उसी जमाने के, तो उस टाइम पर जितने लोग व्यापार करते थे सबके पास ये चीज तो होती ही होती थी, सबके पास ये चीज तो होती ही होती थी, ठीक है। सबके पास ये कंपास होता था ना, सबके पास होता था। सब लोग छोटा छोटा कंपास अपने पॉकेट में रखते थे या अपने बेल्ट में लगा रखते थे, लटका रखते थे, चाबी के छल्ले की तरह लगा रखते थे, छोटा सा कंपास, ठीक है, और उससे दिशा अपनी देखते रहते थे। अब हुआ क्या कि ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग जब किया, तार में एक करंट बह रही थी, तो कोई बहुत प्रयोग करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए नहीं कि मैं चुंबकीय क्षेत्र की आज खोज करूंगा, क्योंकि तब तो पता ही नहीं था ना ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं चुंबकीय क्षेत्र की खोज करने जाऊंगा, अब करने वाला हूं, चलो आज चुंबकीय क्षेत्र की खोज करेंगे, ऐसा थोड़ी था। ये तो एक्सीडेंटली हो जाती है। तो तार था, तार में एक बैटरी से करंट लगा था और करंट बह रहा था, करंट इस तार से करंट प्रवाहित हो रहा है, ऐसा सोचिए, इस तार से करंट प्रवाहित हो रहा है, प्लस माइनस बैटरी है, ठीक है। अब ये तार में आई करंट बह रही है, तार में आई करंट बह रही है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अब है क्या इसमें यहां पर कि उनका जो कंपास है लेट से कि यहीं पर रखा है। अब जब आप काम करते हैं कोई, तो अपना सामान जो भी पर्स है आपका और आपका मोबाइल है, तो क्या करते हैं, अपने टेबल पर रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं, रखते हैं ना। तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र की खोज नहीं कर रहे थे, वो कुछ और कर रहे थे, कुछ और चीजें कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने सारे सामान रख रखे हैं पास में, और उनको क्या दिखा, उन्होंने देखा कि जब कंपास की निडल को कई तरह से बनाया जा सकता है। तो इसका चित्र वगैरह आप देखेंगे तो सिंपल सा इस तरह से स्टैंड पर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह से चुंबकीय सुई जो है दिखाई जाती है, इस तरह से बनाई होती है, ऐसे से बनी होती है। एक तरफ एन लिख देते हैं, एक तरफ एस लिख देते हैं। तो इस तरह से चुंबक है, ये बड़ा सा जो चुंबक है ना, इसको किनारों पर ऐसे नुकीला बना लिया है ताकि वो कोण पर दिखा सके, ठीक है। नुकीला बनाने का मतलब है कि कोण को इंगित कर सके कितना कोण है। तो यहीं पर इनकी चुंबकीय सुई जो है मान लो रखी है टेबल पर, और यहीं पर प्रैक्टिकल हो रहा है। तो इन्होंने क्या देखा, आप ध्यान से सुनो। इन्होंने देखा कि जो चुंबकीय है ना, जब इसमें करंट बह रही है बच्चे, तो इन्होंने देखा कि जो चुंबकीय सुई है मेरी, वो चुंबकीय सुई स्थिर नहीं है, उसमें बड़ा हलचल सा हो रहा है। उन्होंने क्या देखा कि चुंबकीय सुई में हलचल सी मची हुई है, ठीक है, चुंबकीय सुई हिल रही है। और ये लोग क्योंकि यूज कर रहे थे तो इनको पता था कि भाई चुंबकीय सुई कब हिल सकती है, जब कोई चुंबक हो या कोई चुंबकीय क्षेत्र आसपास हो मौजूद। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र आसपास मौजूद होगा तभी तो होगा। तो मान लो ये एन है और ये एस है, इस तरह से है। तो इन्होंने देखा कि ये चुंबकीय सुई जो है ना, लेफ्ट राइट थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से हिल रही है, एक जगह पर बैलेंस नहीं है, वो हिल रही है, ऐसे 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 हिल रही है, परेशान है, विक्षेप आ रहा है उसमें। इनको तुरंत दिमाग में आया कि भैया यहाँ पर तो कुछ खेल हो रहा है। इन्होंने तुरंत इसको बंद किया। पहले तो एकदम अचंभित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इतना तेज तो चुंबकीय क्षेत्र होता नहीं पृथ्वी का। तो तुरंत इसको बंद किया जब, तो इन्होंने पाया कि ये हिलना बंद हो गया। फिर इसको ऑन किया, बैटरी लगाया तो फिर बहने लगा, फिर ये होने लगा। फिर इसको इसने पकड़ा और इसके चारों तरफ तार के उठा के आगे पीछे दूर ले गए, फिर पास ले आए, एकदम पास ले गए, फिर नीचे ले गए, ऊपर ले गए, इधर ले गए, दाएं बाएं चारों तरफ करके देखा, ठीक है, चारों तरफ करके ये प्रयोग देखा। इनको क्या पता चला, इनको पता चला कि जब एक करंट प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाह के कारण तार के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का सिर्फ आभास हो रहा है, ठीक है। आप हाथ लगाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र अच्छा आ गया, दिखने लगे, ऐसे नहीं दिखेगा,
ठीक है, उसका तो आभास आप कर सकते हैं। आभास कौन कर पाया? एक दूसरा चुंबक, जो छोटा सा चुंबक है उसको, उस पर प्रभाव पड़ा कि वो आकर्षित या प्रतिकर्षित हो रहा है, ठीक है, तो उस पर ये प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से खोज हुई, इस तरीके से खोज हुई ऑर्स्टेड के प्रयोग के द्वारा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसको जाता है? ऑर्स्टेड को। ये श्रेय जो है ये किसको जाता है बेटा? धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ये की थी ऑर्स्टेड ने। तो इसको अपने शब्दों में आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने। सिंपल सी बात, हो गया, खोज हो गई। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है कैसी, कितनी शक्तिशाली है, कितनी दूर तक है, इसका प्रभाव कितना होगा, ये सब कुछ नहीं बताया इन्होंने। इन्हें कुछ नहीं पता था। इन्होंने सिर्फ देखा कि बस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, कितनी, कैसे और किस तरीके की चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बारे में इन्हें कोई पता नहीं था, ठीक है, इनको कोई नॉलेज नहीं था। इन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कहीं कुछ नहीं बताया, ठीक है। कभी भी की थी उससे क्या मतलब है, कब की थी, चाय पिया था कि नहीं खोज से पहले, कपड़े कौन से पहने थे, नहाया था उस दिन कि नहीं नहाया था, क्या करोगे? कर दी, हो गया, सिंपल। आगे चलो, जो आपके एग्जाम में आना है उसको ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। बेसिक चीजें जो है, जो इंपॉर्टेंट है, आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। तो अब ये बच्चे हो गई खोज। अब यहां पर इसके दिशा की बात आती है। अब चुंबकीय क्षेत्र को देखो, इन्होंने ऑर्स्टेड ने कहा कि चारों तरफ, तो चारों तरफ कैसे समझे? तो एक चित्र में बनाऊंगा, शानदार, धुआंधार और मजेदार चित्र बनाऊंगा, और आप देखिए। ऐसा करिए, सभी बच्चे क्या करें, सभी बच्चे ऐसा करेंगे कि ऐसे ऐसे बनाओ, एक सर्कल बनाओ, ठीक है, एक सर्कल और है ये, और इसके चारों तरफ एक और सर्कल, संकेंद्रीय वृत्त बनाइए। संकेंद्रीय वृत्त मतलब ये संकेंद्रीय वृत्त बना लिए, बना लो, पेपर पे बना लिया सबने, जल्दी बनाओ, सबने अपने कॉपी बनाया, जल्दी जल्दी बनाओ, बनाओ बनाओ, बनाया कि नहीं? बीच में एक डॉट रखो, बीचों बीच एक बिंदी रखो, ऐसे ये बिंदु रख दिया, सबने कर लिया, बनाया, रख लिया। पेन को अपने पकड़ो, पेन की जो नोक है, पेन की नोक को यहां रख दो कॉपी पर, ऐसे पेन की नोक को यहीं पर रख दो ना, यहां पर रख के बैठे रहो, यहां पर रख दिया ना। अब सोचो कि पेन जो है वो आपका तार है, मैं जो कह रहा हूं उसको सोचो। जो पेन है वो आपका तार है, इस तरह से आपने गोला बनाया, उसके बीच में एक बिंदी है जहां पर आपने अपना पेन रखा हुआ है और पेन की नोक रखी है बीचों बीच। पेन जो है वो तार है और पेन की नोक की दिशा में करंट बह रही है, पेन की नोक की दिशा में आगे की तरफ करंट बह रही है। ये रख दिया ना, तो करंट किधर जा रही है? अंदर की तरफ, आपकी कॉपी की तरफ जा रही है। किधर जा रही है? अंदर, कॉपी की तरफ जा रही है करंट। समझ में आ रही है बात जो मैं बोल रहा हूं ना? समझ पा रहे ना? करंट जा रही है अंदर की तरफ। पेन जो है आपका तार है और तार में करंट बह रही है, और करंट कैसे है? अंदर की तरफ। तो ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, ये जो चारों तरफ रेखाएं आप देख रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के चारों तरफ उत्पन्न हुई हैं, और ये बहुत दूर तक है। इतना ही नहीं है, जितनी शक्तिशाली करंट होगी उतनी दूर तक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रभाव रहेगा, इस तार के कारण पास से लेकर दूर तक फैली है। ये सब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसको कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है इसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जहां तक प्रभाव महसूस किया जा सकता है वही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। और अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र, एक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है वो कहां से? पास से लेकर दूर तक, पास से लेकर दूर तक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। बात समझ में आई क्या? राय हुआ कि नहीं? हाँ जी, राय हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्योंकि 3D है। अगर मैं यहां पर बना के बोलता कि अब ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो आपको समझ में नहीं आता। आपने खुद बनाया ना, समझ में आ गया, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि नोक के पास है, ये पूरे तार के चारों तरफ है, हर एक जगह पर, हर एक जगह पर। कल्पना करिए कि एक तार है और तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, चारों तरफ और हर जगह पर, तार के पूरे लंबाई पे है, हर जगह है, हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तार के नोक के पास है, ना 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 ना, पूरे तार पर, ठीक है, धारा की वजह से। सिंपल सी बात। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब नई नई शादी होती है औरतों की, लड़कियों की जब शादी होती है, तो उन्होंने क्या पहनना होता है? चूड़ियां। उनको मजा आती है चूड़ी पहनने में। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक चूड़ियां पहनती है, मतलब यहां तक पहनती है ना। तो चूड़ियों को समझो, ये हाथ को समझो कि उनका तार है। हाथ क्या है? तार है। और जो चूड़ियां पहन रखी है चारों तरफ ना, चूड़ियां जो पहन रखी है चारों तरफ हाथ के,
वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो घूमी हुई है हाथ के। तो कहां से कहां तक घूमी है? यहां से यहां तक घूमी हुई है। चूड़ियां यहां तक पहन ली तो आपने क्या हुआ? घूमी है। हाथ क्या है? तार है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चूड़ियां जो आपके चारों हाथ की तरफ घूमी हैं। इसी तरीके से चूड़ियां, जैसे चूड़ी घूमी होती है ना चारों तरफ, यहां से यहां तक आप समझ लीजिए कि आपका तार यहीं से यहीं तक है, यहां से यहां तक आपका हाथ जो है वो तार है। तो तार में, पूरे तार में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घूमी हुई हैं। हाथ भर के चूड़ी पहन ली। मजा आया क्या? समझ में आया ना? ऐसी है। अब ये तो एक ही बराबर की चूड़ियां हो गई, एक साइज होती है कि अपनी चूड़ी पहन ली। अब ये सोचो कि हर साइज की चूड़ियां पहन रखी हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना? हर साइज की चूड़ियां पहन रखी हैं और बहुत बड़ी बड़ी चूड़ियां हैं, है ना? छोटी से लेके बड़ी तक चूड़ियां सभी पहन रखी, बहुत दूर तक। तो प्रभाव जो है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं इनको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र को बी से निरूपित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को बी से निरूपित करते हैं। समझ में आ रही? बहुत बेसिक चीज पढ़ाऊंगा आज मैं, पढ़ाने वाला मतलब लिखने विखने वाली चीजें आज नहीं है। आप सिर्फ समझो चैप्टर है किस बारे में। ये जो बच्चा समझ गया ना, उसको पूरे चैप्टर में कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। पहला लेक्चर इंपॉर्टेंट, मजेदार, धुआंधार लेक्चर होना चाहिए, और वो समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें एकदम पानी की तरह दिखेंगी। दूध का दूध, पानी का पानी। मैग्नेटिक फील्ड को बी से निरूपित किया जाता है, बस किया जाता है, सिंपल सी बात है। चूज कर लिया गया कि बी से, बस हो गया। ठीक है, एक अक्षर चुन लिया गया कि बी से चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेंगे, बस खत्म। क्यों, कैसे, कहां, क्यों, क्या, कुछ नहीं। ठीक है, बस कर लिया गया। ठीक है, चलिए। तो चुंबकीय क्षेत्र को बी से निरूपित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र होती है। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो क्षेत्र ये भी है, क्षेत्र वो भी है। वो वैद्युत क्षेत्र था, वैद्युत प्रभाव था, यहां पर चुंबकीय प्रभाव है। सिंपल सी बात। अब इस चीज को देखने के लिए बच्चों को कक्षा 10वीं में जब आप पढ़ रहे थे तो आपको ये पढ़ाया गया था, और स्टेट का प्रयोग कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा था, बट आप भूल चुके हैं। और आपने पता नहीं कैसे कक्षा 10वीं पढ़ी थी, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कक्षा 10वीं नहीं पढ़ी है। ठीक है, और इसलिए मैं इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, खुद से पढ़ा था या कोई टीचर पढ़ाए थे आपको, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ी ही नहीं कक्षा 10वीं, इससे पहले आपने ये जाना ही नहीं, पहली बार आपको ये पता लग रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो मैं उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता है। ये एक पेपर है, सोचो कि पेपर है। पेपर जी, पेपर जानते हो ना? ठीक है, मैं पेपर दिखा देता हूँ आपको। कोई भी कागज, पेपर का मतलब कोई कागज है बेटा, पेपर का मतलब पेपर नहीं, पेपर का मतलब कोई कागज। ठीक है, पेपर का मतलब कोई कागज है। ओके, तो ये कोई कागज है। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये कागज है। ठीक है, ये कागज है, और कागज में इधर से इधर छेद है बीचों बीच। ये इसमें से तार जो है नीचे से ऊपर आ रहा है, दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? ये इसको ऐसे देख रहे हैं आप। ठीक है, ये जो पेज है इसको ऐसे आप देख रहे हैं। ये तार कैसे है? ऐसे आ रहा है। तो अब तार ऐसे आ रहा है, तो तार को मैं बना देता हूं इस तरह से। तार ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है, मतलब नीचे से पेज में तार घुसा है और ऊपर निकल रहा है। ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है ताकि आपको कुछ समझाया जा सके। और तार कुछ अलग कलर से ले लेते हैं, आइए। तो तार नीचे से ऐसे आया है, इसमें आई करंट बह रही है, और तार यहां से निकलेगा ऊपर। ठीक है, यहां से ऊपर निकल के गया है तार, तो तार यहां से ऊपर निकल के ये चला गया, इसमें आई करंट जा रही है। ठीक है, अंदर से तार किधर गया बेटा? अंदर से तार ऊपर निकल गया। समझ में आई बात? समझ में आई ना? चलिए, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां पर अगर मैं देखूं तो कैसी है। मैं थोड़ी देर के लिए तार को हटा दूंगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को हटा दिखाना है, तो मैं पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखा दूं ताकि तार के पीछे से चुंबकीय क्षेत्र जाती हुई अच्छी लगेंगी। तो मैं ये बनाऊंगा फिलहाल, लेकिन पहले मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बता दूंगा। तो इस तार, यहां से तार निकला है, तो तार के चारों तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बड़े सुंदर सी ऐसी प्राप्त होंगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जो कक्षा 10वीं की किताब में बना है, एनसीईआरटी में। अगर आप कक्षा 10वीं पढ़े हुए होंगे तो आपने ये चित्र देखा होगा। तो ये कार्ड पर दिखाया गया है कि किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक तार के चारों तरफ होती हैं। ठीक है, तो एक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तार के चारों तरफ। तार नीचे से गया है और बीच में ऊपर से आप देखेंगे तो इस पेज पर एक तल में दिखाया गया है कि एक तल में
किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मौजूद है। तो और ये पूरे तार के लंबाई में पता है, लेकिन हम एक पॉइंट पर देख रहे हैं, सिर्फ सिंपल सी बात। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी हैं, ठीक है, और ये सदिश होती हैं। अभी इनकी दिशा की हमें नॉलेज नहीं है, तो हम दिशा के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अब यहां पर ऑर्स्टेड ने ये नहीं बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से इधर की तरफ घूम रही हैं या इधर से इधर की, मतलब अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो ये घूमी हुई हैं, इनकी ये दिशा है, ये इधर से इधर घूम रही हैं, ठीक है, सभी इधर से इधर घूम रही हैं, या फिर ये इधर से इधर घूम रही है, नहीं पता है। ये इधर से इधर ऐसे घूमी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या इधर से इधर घूमी है, नहीं पता है ना, दिशा नहीं पता है, क्योंकि दिशा के बारे में बताया नहीं, उनको पता ही नहीं था, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से सिंपल सी बात है जो कि आपने यहां तक समझा। यहां पर बैटरी जोड़ना है तो जोड़ लो, अदरवाइज ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया यहां तक। अब थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत ज्यादा अभी तक आपने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से निरूपित करते हैं, और इसका मान वगैरह अभी नहीं लिखूंगा, इसका सूत्र वगैरह अभी डिराइव करेंगे तब आप जानेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र वगैरह मैं निकालूंगा तब आपको पता चलेगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, बायो-सेवर्ट का नियम, तो आपको पता चलेगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र बी जो है, इसका मात्रक की बात करें, मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है, SI मात्रक की बात करें, ठीक है, या इसको हम सिंपल सा SI मात्रक लिखें। SI मात्रक अगर मैं लिखूं तो ये होता है टेस्ला। ये नाम तो आजकल आप काफी सुनते हैं, टेस्ला, टेस्ला के बारे में आप परिचित होंगे। इसका कुछ और मात्रक है, टेस्ला जो है वो होता है बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के, इसको लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को टेस्ला बोलते हैं, ठीक है, जो कि बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। WB का मतलब है वेबर, WB का मतलब होता है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये सभी मात्रक हैं। इसके कुछ SI मात्रक लिख दिया। अब ये तो पहला हो गया SI मात्रक। दूसरा है CGS मात्रक। CGS मात्रक जो होता है, CGS, FPS, ये सब आप मात्रक पढ़ चुके हैं। तो CGS मात्रक कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है ना, ये CGS मात्रक। इसका CGS मात्रक जो सबसे प्रचलित मात्रक है वो होता है, CGS मात्रक इसका है गॉस। क्या होता है बेटा? गॉस। गॉस को G से निरूपित करते हैं। दोनों में संबंध है। एक टेस्ला जो होता है बेटा, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस के, या इसका उल्टा लिख लो, एक गॉस जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। तो ये मात्रक हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें हैं जो आपको मैंने बताया, और इस लेक्चर में ज्यादा, ठीक है, नहीं आगे जाएंगे। अभी आपने सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र को जाना है। चुंबकीय क्षेत्र के जो गुण है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुत नहीं पढ़े हैं। चुंबकीय क्षेत्र का अभी हम फॉर्मूला नहीं देखें। जब फॉर्मूला देख लेंगे तो उसके बाद उसका हम मात्रक फिर से एक बार सीखेंगे, और ये मात्रक और ये संबंध फिर से एक बार बताऊंगा। फिलहाल एक बार मात्रक बताना जरूरी था। तो चुंबकीय क्षेत्र ये होता है, चुंबकीय क्षेत्र बंद वक्र बनाते हैं। बंद वक्र मतलब देखो चारों तरफ से मिली हुई है ना, कहीं पर कट नहीं है, गोल घेरा बना रही है ना, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हों, मिली हुई है, ठीक है, कट नहीं है। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से निकलती हैं, ऋण पर खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये बंद वक्र बनाती हैं, दर पे घूमी है, ठीक है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर परिभाषा थी, लेकिन परिभाषा आपको दिखेगी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा दूंगा। मैं आपको थोड़ा सा एक दिखा दूं यहाँ पर कि जो चुंबक होता है, अब तक मुझे नहीं लगता कि आप में से सभी बच्चों को ये पता भी होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। है बहुत बेसिक चीज, लेकिन सभी बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, या बच्चों को जो पढ़ाया गया होता है वो गलत पढ़ाया गया होता है कई बार। तो आप भी इसका शिकार होंगे। अभी मैं बता रहा हूँ तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि आप इसका शिकार हैं या नहीं, इस चीज का, किस चीज का, जो मैं सिखाने जा रहा हूँ। आप N और S जो चुंबक है, एक चुंबक को देख रहे हैं, दंड चुंबक या क्षण चुंबक इसको बोलते हैं। अब चुंबक जो है, इसकी जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम बनाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनाते हैं बच्चे? N से निकालते हैं, N से निकलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और S की तरफ जाती हैं। यही बनाया है आपने। इस तरह का आपने चित्र भी देखा होगा कि N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, और इस तरह से ये निकल करके कहाँ जा रही है बेटा? S की तरफ चलती हुई जाती हैं, और S पे जाके ये खत्म हो जाती है। बात सही है? ये सही है चित्र?
है ना। ये चित्र सही है कि नहीं, एक बार जल्दी बता दो, चित्र सही है या नहीं। किसको लग रहा है कि गलत है चित्र, या किसको लग रहा है सही है। चित्र सही है ना, एन से निकलती है, एस पर खत्म होती है। बात सही है कि नहीं, जल्दी बोलोगे तो आगे चलूंगा ना फिर, जल्दी। सही है, ये मैं बता दूं कि ये सही है, लेकिन सिर्फ 80%, या उन बच्चों के लिए सही है जो 12वीं में नहीं है, उनके लिए सही है। 100% ये गलत है, 100% सही नहीं है, ये गलत है, भौतिक विज्ञान के नजरिए से गलत है। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। तो यहां पर बंद वक्र कहां दिख रहा है, यहां पर तो मुझे दिख रहा है कि एस पर खत्म हो जा रही है एन से निकल के। तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, इसको सही रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, फिर सही बनाते हैं। सही क्या है, सही देखो। अब थोड़ा सही को समझो, मैं बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना बना के कुछ बनाऊंगा। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सही रूप में ये बनी हुई है। सही रूप में ये है कि यहां एन से निकल रही हैं और इस पर खत्म नहीं हो रही हैं, एस से आ रही हैं अंदर। तो बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वो एन से एस की तरफ होती है, लेकिन चुंबक के भीतर ये होती है एस से एन की तरफ। और ये है बंद वक्र। वक्र दिख रहा है, बंद है ना, पूरा लूप बंद है कि नहीं, यहां पर आके खत्म नहीं हुई, यहां पर ये अंदर, फिर ये तो बंद वक्र है। जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी बंद वक्र बनाती हैं। कहीं भी ये जा रही हैं या कहीं से ये आ रही हैं, तो ये सिंपल सी बात है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, बंद वक्र बनाएंगे। अब ये सही है, परफेक्ट। तो ये छोटा सा ज्ञान था, छोटा सा एक था, जो एरर करते हैं बच्चे, जो बच्चे गलत करते हैं वो गलत ना करें, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये मैं बता दूं, ये IIT में ये प्रश्न पूछा गया था, वो भी एडवांस में। तो कई बार बच्चे बहुत छोटी चीज का ध्यान नहीं देते। इसी तरह के 4 चुंबक बनाए गए थे और पूछा गया था कि कौन सा सही है। उसमें तीर का निशान एक में था एन से एस की तरफ कर दिया था अंदर अंदर, एक में उल्टा एकदम ही बना दिया था कि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है यहाँ पर, एक में सब सही बना था बस अंदर वाला नहीं बना था, और एक में ये बना था चित्र जो कि यही सही था। अगर गलत किया तो खत्म, सही किया तो सही। तो चीज़ों को याद रखिए, हो सकेगा तो मैं ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको होमवर्क क्विज में करवाऊंगा। फिलहाल क्विज की तरफ चलते हैं फटाफट से। और क्विज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा बच्चे, जल्दी से बताइए क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऑप्शन में, बट ठीक है, मैंने एडिट करना पड़ेगा। अगला, हाँ जी बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, नया चैप्टर है ना बेटा, इसलिए बाल कटवा दिया, ठीक है। नया चैप्टर है, नए से स्टार्ट करना था तो बाल ही कटवा दिया। हमने कहा बाल दान कर देते हैं आज बच्चों के लिए, नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो हो गया। चलो आंसर देख लेते हैं फटाफट से। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक, यहाँ पर और स्टेट जो लिख गया है वो गलत है, सिर्फ गॉस होगा इसका आंसर। तो बी नंबर सही है, वैसे भी आपको गॉस और कहीं नहीं दिख रहा है। ये जितने भी लिखेंगे तो वैसे ही गलत है। ये SI मात्रक है, कौन सा SI मात्रक है, अभी लिखा था ना। और ये वेबर मीटर स्क्वायर कोई मात्रक नहीं होता, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ये गलत है। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो है ये सही है, लेकिन ये SI मात्रक है, वो है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक ये होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगले की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका SI मात्रक होता है बेटा वेबर। तो ये हम आपको पढ़ाएंगे, इसका A नंबर करेक्ट है और जल्द ही देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अगर लिखा होता ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लिखा होता तो इसका मात्रक फिर हो जाता बेटा टेस्ला, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, बाय बाय।